इंजरी आपको दौड़ के क्रम में हो गया हो या फिजिकल फील्ड में? हाँ, हेमस्टिंग लगा है मुझको। तो वो कैसे आप उनसे कैसे बाहर निकली थी? मेडिसिन लेते थे, एक्सरसाइज भी करते थे और बीच में रहती है, हाँ। जो कि अधिकतर आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्समैन्स का जो बोलते हैं कि या तो जितने भी क्रिकेटर है कि जो कि इंजरी चल रहा है, डॉक्टर उसको रेस्ट दिया है 1 महीना के अभी हम लोग जानेंगे कि जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं और उनको यदि कहीं पे पेन हो जाए, हैमस्ट्रिंग हो जाए, उसके बाद कमर में दर्द हो जाए या खिंचाव आ जाए, कहीं पे बेहोश होके दौड़ने में गिर जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप पहले क्या उपाय करें? सबसे पहले सावधानी ज़रूरी है, पहले भी आप इसके इस फील्ड में कदम रखें, क्योंकि हो सकता है आपको इंजरी हो जाए और ज़िंदगी में जीवन में कभी दौड़ ही ना पाएँ। तो इसी के क्रम में हम बात करेंगे एक अकेडमी से जिनका नाम है आशादीप एथलेटिक्स क्लब। इन्हीं के डायरेक्टर से हम जानेंगे कि ये किस तरीके से ये फ़ैन होता है और इनसे बचने के लिए कौन-कौन सा उपाय करें? सर बताइए कि आपको जैसे कि सबसे पहले बताइए, आप बता रहे थे कि यहाँ जाँघ में जो होता है, इसका नाम क्या है? और ये क्यों होता है? और इससे बचने के लिए क्या करें? थैंक यू सर। पहले देखिए सर कि हेमस्ट्रिंग लगने का ज़्यादा चांस क्या होता है, ये पोजीशन ये पार्ट होता है, ये पोजीशन होता है, यहाँ से बच्चे का ये चीज़ हेमस्ट्रिंग लगता है, जिसको कि नस होता है, अंदर मांस के बीच में नस रहती है, जो कि बच्चा के हेमस्ट्रिंग लगता है। हेमस्ट्रिंग लगने का क्या कारण है? हेमस्ट्रिंग लगने का कारण ये है कि बच्चे जैसे कि रेस्ट लिया रात में, सो कर साइकिल से आया बच्चे डायरेक्ट लोअर खोल के डायरेक्ट रनिंग करना चालू कर दिया। जो कि रनिंग करके बच्चा चालू करता है तो उसका क्या बॉडी क्या होता है कि जम रहता है, उसी पे बच्चे क्या करता है स्पीड में भागता अच्छा, है। इससे बचने के लिए क्या करें? जैसे कि जो बच्चे आए डायरेक्ट दौड़ लगाना चाहिए, उससे पहले क्या करना चाहिए उससे बच्चों को? उससे पहले बच्चे को आने के लिए जैसे आया बच्चे, पहले अपना जो भी ड्रेस पहन के आया है, उसी ड्रेस में एक्सरसाइज करना चाहिए पहले बच्चे को। एक्सरसाइज करके उसके बाद अपना 15 मिनट 10 से 15 मिनट वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करके उसके बाद फिर बच्चे को एक्सरसाइज करके जो उसका कोच जो ट्रेनर है उस जो रूटीन होती है, वो रूटीन के अनुसार प्रैक्टिस होना चाहिए। बट यहाँ ऐसी होती नहीं है। तो आप जो बता रहे थे यहाँ पे जो होता है ये, इनसे बचने के लिए पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहले तो सावधानी बॉडी को गर्म करना चाहिए। बॉडी को गर्म करना चाहिए। गर्म होगा बॉडी, एक्सरसाइज करेगा तो हेमस्ट्रिन लाने का चांस बहुत सी कम होती है। और बताइए, आप बताइए जैसे कि होता है पेन होता है, कमर में पेन पेन होता है, ये क्यों होता है? पेन इसलिए भी होता है कि बच्चे जैसे कि अभी हम खाना खा लिए, यहाँ से गए 9 बज गया 9 बज गया, रनिंग किए 9 बज गया। अब क्या रहा है कि हमको पेट भूख लग गया है, यहाँ पे अब जाएँगे डायरेक्ट खाना खाएँगे तो पेट में गैस बन गई। गैस जब बनेगा तो बॉडी तो इस चीज़ से कि टाइट होगा तो कमर दर्द करबे करेगा। उससे पहले क्या कि जितने भी बच्चे हैं कि उसके एक टिफ़िन में जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, एक टिफ़िन में जो भी उसको अपने डाइट जिस फैमिली से गुज़रता है उस अनुसार डाइट एक प्रैक्टिस खत्म हुआ, उसके बाद आप अपनी डाइट ले लीजिए। उसके बाद डाइट लिए, आपके बॉडी में एनर्जी आ गया। उसके बाद यहाँ से आपको जाने में 10 मिनट, 20 मिनट जो आधा घंटा लगती है, उसके बाद खाना खा लिया, आपको कोई हानि नहीं होगा। उसके बाद एक और बता रहे थे कि अभी मोच आ जाता है। हाँ, जैसे कि सीन पे लिगामेंट हुई। ये क्या बोलते हैं इसका नाम एग्ज़ैक्ट? एक इसके निब हो, इसके अंदर में एक लिगामेंट होती है, जो कि इससे भी पतली नस होती है। इससे ये भी देख लीजिए, इससे भी पतली यहाँ पे इससे नस होती भी है। हाँ, जैसे कि बाल है ना, इससे इससे कुछ मोटा होता है, वो इस बीच में रहती है, हाँ। जो कि अधिकतर आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्समैन्स का जो बोलते हैं कि या तो जितने भी क्रिकेटर है कि जो कि इंजरी चल रहा है, डॉक्टर उसको रेस्ट दिया है 1 महीना के, ये 2 सबसे महीनों ज़्यादा का। क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर को ये होता बॉलर है। का और हाँ। बॉलर की होती है, और जो कि जवलिंग थ्रो जो कि नीरज चोपड़ा के हम सुनेंगे, वो सब की होती है। क्योंकि वो 30 मीटर स्पीड जाके जवलिंग फेंकता है, उसके बाद अपने बॉडी को भाला फेंक जिसको बोलते हैं। हाँ, भला हाँ। फेंक होता है। 30 मीटर उसको दौड़ के स्पीड भला फेंकना है। उसके बाद अपने बॉडी को कितना स्पीड में कंट्रोल करना है, या तो फिर आप उसी स्पीड में करें तो क्वालीफाई मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया। ये क्या है? ये जो ये होता है। ये नीब हुआ, हाँ। इसके अंदर में लिगामेंट हुई, ठीक है? गलत एक्सरसाइज़ करने के कारण ये लिगामेंट क्या होता है कि थोड़ा चना जाती है, चना तो उसके बाद चना तो दर्द होती है, ठीक? दर्द हुआ, उसके बाद क्या है सूजन आती है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या करता है कि वो एक एक लि मतलब कि उसको इंक्लेट दे देती है। इंक्लेट देने के बाद क्या होता है कि बच्चा को क्या दवाई चला गया, वो क्या रिलैक्स होता है। लेकिन डॉक्टर पता नहीं कर सकता है कि बच्चे में ये जो सूजन हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये डॉक्टर बता नहीं पाते। वो क्या होता है धीरे-धीरे क्या होता है कि वो नस पूरा टूट जाती है। तो नस टूटने के बाद क्या होता है कि जो कि पूरे बिहार में अभी तक ये लिगामेंट की ऑपरेशन नहीं होते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली, कोलकाता या तो फिर कर्नाटक या तो मुंबई ही जाना पड़ेगा। बिहार तो में कोई नहीं होता है। आप बताइए जो कि इनसे बचने के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए? इसके लिए पहले तो अपना डाइट सबसे पहले तो डाइट अपना बहुत ज़रूरी है।
डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट लीजिएगा तभी आप रनिंग कर पाइएगा। ये डाइट नहीं अब मेजर आप बताएं कि अभी ये हैमस्ट्रिंग बताएं, उसके बाद ये कमर में दर्द होता है और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती जी। है घुटने में। जी। तो और मेजर तो यही हो गया, और कुछ सावधानी बरतनी चाहिए किन किन? बहुत सी ये है कि उतना तो अब क्या बताएं कि इसमें सावधानी है कि जैसे अभी बताया कि वार्म अप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपके जब वेट 50 केजी है तो आप 1 कुंटल वेट ना उठाएँ। जब वेट उठा रहे हैं आपका जितना क्षमता है उसी के आधार हाँ, पे काम करें। जी, उतने उठाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मीनू भाई जॉन वो अपने वेट से ज़्यादा उठा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो स्पोर्ट्समैन है, तो उसको उस तरह की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, दिया उनको डाइट उस तरीके डाइट का मिलता मिलता है, हाँ। जो कि यहाँ पे एक जैसे बंदा आर्मी का तैयारी करता है, तो उस तरह से फैमिली तो इसको डाइट नहीं मिल पा रहा है, नहीं बच्चे कर पा रहे हैं। बहुत सा ऐसा बच्चे हैं कि अभी फिजिकल करने के लिए आया है, बहुत सा कि अभी फिजिकल करके कोई अपना काम भी साइड से करता है। अच्छा ये बताइए अब कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं रनिंग के समय बेहोश हो जाते हैं, ये जी। क्यों होता है? बेहोश इसलिए होता है, उसकी बॉडी में एनर्जी प्रोटीन की कमी होती है। उसके बॉडी में प्रोटीन नहीं होती है, जो कि कारण उसको बेहोश हो मेनली जाता है। प्रोटीन के वजह से उनको ये चक्कर आ जाता है और गिर जाते हैं। प्रोटीन तो और प्रोटीन के के लिए क्या कारण। करें? अंडा लें, सोया चंक लें, ये सब आप लोग प्रेफ़र करते हैं? जी, अंडा लीजिए, केला लीजिए, उसके बाद काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम है, अखरोट, मखाना है, बहुत सा ऐसी है जिसे जिस तरह अच्छा, से जैसे जिम वाले बच्चे होते हैं, जो जिम जाते हैं ना, तो उनको प्रोटीन पाउडर रिकमेंड किया जाता है, प्रोटीन पाउडर, वो लेना चाहिए आर्मी वाले को? नेचुरल लेना चाहिए, हर कोई किसी को लेना चाहिए। नेचुरल प्रोटीन जो नेचुरली मिलता है, वो हाँ, लीजिए, पाउडर मत लीजिए। पाउडर नहीं, नेचुरल हाँ। लीजिए, नेचुरल। क्योंकि आप वो उस टाइप से बॉडी आप ले रहे हैं, आपको उस टाइप से गाइड नहीं किया जा रहा है, जो गाइड नहीं किया जा रहा है तो आपको इन्फेक्शन हो अच्छा, सकती है। इन लोगों के बारे में बताइए, जैसे ये लोग आर्मी, अग्निवीर या फायरमैन की तैयारी करते हैं, जी। तो इन लोगों को जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिम करना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए, कोई हानि नहीं है। बस, जिम सप्ताह में 1 ही दिन करना बस, चाहिए? बस वो भी लोअर बॉडी के लिए, लोअर बॉडी में जैसे कि कमर के नीचे। ये हाँ, आपका थाई के लिए कर थाई सकते हैं। हाँ, जो कि बॉडी पावर होना चाहिए। ये तो तब आप लोअर बॉडी थाई के लिए तो जिम में मशीन लगाया जाता है, लेग प्रेस जी, किया जी, जाता है, जी, तो लेग प्रेस सिर्फ़ कर सकते हो, ऊपर क्यों नहीं कर नहीं, सकते? वो भी कर सकती है, बट ये क्या है कि आर्मी में आप जानते हैं कि ज़्यादा जिम वर्क करने से जब बॉडी फूल जाती है तो बंदे को भगा देता है, क्योंकि वो बंदे को तो ऐसा भी तो होता है ना, वहाँ का चेस्ट का एक्सरसाइज होता है, जब आपका चेस्ट वहाँ पे चेस्ट भी तो देखा जाता है, तो चेस्ट जब तक आपका होगा नहीं उस साइज़ का, तो फिर आप जाएँगे कैसे आर्मी में? नॉर्मली उस बंदे को यहाँ डिप्स मराया जाता तो है। उससे आपका मैनेज हो जाता है। हाँ, उससे हो जाती है। हाँ। जिस बंदे को आप जिम कराना चालू कर देंगे तो उसका क्या क्या रनिंग कम हो जाएगा। अच्छा आप बताइए, आपको कभी ऐसा हुआ है, इंजरी कोई हुआ है जो कि यहाँ पे दौड़ के क्रम में या फिज़िकल के क्रम में? दौड़ के क्रम में ना, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा-सा तो सबको होता है, फिर कंटिन्यू रहते-रहते नॉर्मल हो जाता है फिर। मतलब एक्सरसाइज़ जो जो शेड्यूल है यहाँ का, जो रूटीन है, उस टाइप से करते-करते हो जाता है ठीक। आप लोगों को इसके बारे में तो सबसे पहले सर बता ही दिए होंगे कि कैसे हाँ, बचना कैसे है क्या इनसे, करना तो है इन नहीं लोगों का करना। आप इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं पहले से? हाँ, पूरी तरीके से रखते हैं इस चीज़ का क्या ख़्याल। नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर नया टोला मिर्ज़ापुर है, आप ब्लॉक भी अग्निवीर की तैयारी करते हैं? हाँ, हम तो कर चुके हैं, एक बार हम इस क्वालीफाई कर चुके हैं 2021 में, जो 3 मार्च को हुआ था, जो कि उसका एग्ज़ाम बचा था, जो कि कैंसल हो गया था, उसमें हम भी थे। यानी कि आप फिज़िकल में क्वालीफ़ाई कर गए थे, सिर्फ़ फिजिकल एग्ज़ाम रिटर्न कैंसल हो गया। मेरा सिर्फ बचा हुआ था, तो वो तो नहीं हुआ, तो जान ही रहे होंगे आप लोग, तो फिर इस क्या बार हुआ तो था। आप जी-तोड़ मेहनत करके जाने हाँ, वाले हैं, और इस बार क्या लगता है? इस बार हो ही जाना चाहिए, वैसा है, फिर भी, और मेरे पास एनसीसी भी है इसीलिए। चलिए, एनसीसी के बारे में बताइए। एनसीसी जो है आप बोले अभी सर्टिफ़िकेट है आपके पास, ये क्या मिलेगा आपको छूट? आर्मी में क्या छूट मिलेगा? आर्मी में छूट मिलेगा, जैसे जीडी के और ट्रेडमैन में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, बस ये जो है फिजिकल आप क्वालीफाई करना। कोई भी बच्चा यदि जिसके पास एनसीसी का सर्टिफ़िकेट है, उसका क्या होगा? सिर्फ़ रनिंग होगा, फिज़िकल मान फिजिकल लीजिए, बस होगा, फिज़िकल होगा, रिटन एग्ज़ाम कोई नहीं रिटन होगा, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। एनसीसी का ये बस फ़ायदा ये है। जीडी और ट्रेडमैन में, और क्लर्क सब में है, वो सब में आर्मी एग्ज़ाम। में जैसे जीडी होता है और ट्रेड्समैन होता है, ये दोनों में ये आपको ये मिलेगा, हाँ, उसके बाद आपको क्लर्क में नहीं मिलेगा। क्लर्क में और एक टेक्निकल होता है, वो दोनों में नहीं मिलता। वो दोनों में नहीं मिलेगा, वो दोनों में कुछ अंक मिलता है तो इसका। एनसीसी का यही फ़ायदा है। यही फ़ायदा है आप कहाँ से किए थे एनसीसी? मारवाड़ी कॉलेज से हम मारवाड़ी किए थे। कॉलेज से। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके बारे आप इतना बताए कि आप एक बार पहले आर्मी में भी क्वालीफ़ाई कर चुके हैं। अभी यहाँ पे इंजरी के बारे में जान रहे थे, स्पेशली कि आपको फिज़िकल करने के समय किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। एक यहाँ पे छात्रा भी हैं, इनसे जान लेते हैं। आप बताइए, आपको कभी ऐसा हुआ है इंजरी आपको दौड़ के क्रम में हो गया हो या फिज़िकल के क्रम? हाँ, हेमस्टिंग लगा है मुझको। तो वो कैसे आप उनसे कैसे बाहर निकली थी? मेडिसिन लेते थे, एक्सरसाइज़ भी करते थे और डाइट बहुत अच्छे तरीके से लेते थे। तो पहले आप इन बातों का ख़्याल नहीं रखे थे, या आपको बताया नहीं गया था कि ये इंजरी भी होता है, तो इसके बारे में आप पहले से सजग हाँ, नहीं थे? बताया गया था, लेकिन हम खुद मिस्टेक करते थे, पानी बहुत ज़्यादा कम लेते थे और उसके बाद प्रैक्टिस करते थे, तो वार्म अप जैसे जाते हैं तो आने टाइम एक्सरसाइज़ थोड़ा मतलब हम कम करते थे, इसी की वज़ह से हुआ था। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।